टीम अनाउंसमेंट के साथ साथ एक और ऐलान हुआ। वो ये हुआ कि एमएस धोनी भारत की टीम के साथ वर्ल्ड कप में मेंटोर के तौर पर जुड़ेंगे। मेंटोर यानी कि कंसल्टेंट, मेंटोर यानी कि बड़ा भाई। लेकिन अब मैं आपको स्पोर्ट्स तक पर बताऊंगा पर्दे के पीछे की कहानी। कब सोचा गया एमएस धोनी के बारे में, किसने सोचा, एमएस धोनी ने क्या कहा, विराट ने क्या कहा, रवि शास्त्री ने क्या कहा, और एमएस धोनी का इस वर्ल्ड कप में क्या रोल होगा टीम के साथ। स्पोर्ट्स तक पर उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी। दरअसल बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह ने 1.5 महीना पहले दुबई दौरे पर यह सोचा और उन्होंने एमएस धोनी के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। बताया जाता है कि जब उन्होंने धोनी को प्रपोज किया कि क्या आप भारत की टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में एज मेंटोर जुड़ सकते हैं, तो धोनी अग्री कर गए। धोनी ने यह कहा कि आप तय कीजिए मेरा रोल क्या होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। उसके बाद थोड़ा वक्त जरूर लगा क्योंकि भारत की टीम इंग्लैंड में थी। जय शाह ने बात की अपने बोर्ड में। उसके बाद उन्होंने बात की विराट कोहली से, रोहित शर्मा से और रवि शास्त्री से। और बताया जाता है कि तीनों एक ही पेज पर थे। तीनों ने यह तय किया कि एमएस धोनी अगर टीम के साथ रहेंगे, ड्रेसिंग रूम में रहेंगे, तो इससे टीम का फायदा होगा। लेकिन यहां पर बड़ी कहानी यह थी कि एमएस धोनी का रोल क्या होगा। एमएस धोनी मेंटोर के तौर पर क्या सिर्फ नाम दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए है, या फिर वाकई उनके हाथ में कुछ पावर होगी। यहां पर बोर्ड सेक्रेटरी और रवि शास्त्री के बीच बात होती है। रवि शास्त्री को यह बताया गया कि आपकी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं होगी, आपके रोल में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन एमएस धोनी आपसे ऊपर नहीं होंगे, आपके नीचे भी नहीं होंगे। यानी आपका और एमएस धोनी का इस वर्ल्ड कप में सेम रोल रहेगा। आप चीफ कोच हैं, वो मेंटोर हैं, लेकिन उतनी ही ताकत, उतनी ही जिम्मेदारी उनकी है जितनी ताकत और जितनी जिम्मेदारी आपकी है। इस पर रवि शास्त्री ने कहा कि अगर टीम का इससे फायदा होता है तो जरूर किया जाए। और जब ये सारी बातें हुई उसके बाद इसे एक प्रोसेस के तौर पर बनाया गया और बाकी स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया। शायद ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये बातें आती हैं कि ड्रेसिंग रूम में एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। एमएस धोनी के साथ ज्यादातर खिलाड़ी खेले हुए हैं आईपीएल में या भारत की टीम में, और एमएस धोनी एक बड़े भाई के तौर पर देखा जाए, शायद उनकी उस तरह की रीच भी होगी और उनकी उस तरह की एक्सेप्टेंस भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स थे, इवन विराट इतने साल कप्तानी भी जब कर रहे थे, तो एमएस धोनी और उनके बीच रिश्ता बड़ा अच्छा था। एक कम्युनिकेशन फ्लो था और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। एक ने कप्तानी की थी, दूसरा कप्तानी कर रहा था। और शायद ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए हो सकता है क्योंकि धोनी का जो कहते हैं ना, यू पिक हिज ब्रेन्स, उनके दिमाग का इस्तेमाल कर सकती है भारत की टीम। खेलना टीम को होगा, कप्तान ही मैदान पर सुपर पावर उनके हाथ में ही होगी, लेकिन मैदान के बाहर जो चीजें हैं वो उतनी ही रवि शास्त्री के हाथ में रहेंगी जितनी एमएस धोनी के हाथ में रहेंगी। बाकी थोड़ा सनसनीखेज जरूर था, थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था, और ऑलरेडी लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या ये आने वाले वक्त के लिए इम्कानात हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि रवि शास्त्री की चूंकि ये वर्ल्ड कप लास्ट असाइनमेंट होगी, उसके बाद धोनी भारत के अगले कोच होंगे, पता नहीं। ये पहली खबर इतनी सनसनीखेज है कि उनको यहां पर अपने मेंटोर के तौर पर जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि इन टाइम्स टू कम शायद कोच तो नहीं, लेकिन इस तरह की इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स में बीसीसीआई उनको इन्वॉल्व कर सकता है। फिलहाल बात यही है कि फैसला लिया गया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना, इसका नतीजा क्या आता है, वक्त बताएगा। 2013 से भारत ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीती नहीं है, और लोग ये कहते हैं कि शायद एमएस धोनी को ड्रेसिंग रूम में ले आओगे तो आईसीसी ट्रॉफीज का जो सूखा है वो भी खत्म हो सकता है। किसी स्टेज पर यह विराट कोहली की कप्तानी को अंडरमाइन नहीं करता है, क्योंकि विराट कोहली कप्तान के तौर पर सबसे पावरफुल हैं, फैसले उनके होंगे। अब धोनी उस रोल में नहीं नजर आएंगे, लेकिन रवि शास्त्री के साथ पीछे से वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जहां हमें लगता था शायद भारत की इस टीम में कमी आ गई थी। अब देखते हैं कि वर्क एथिक्स कितने इंप्रूव होते हैं। खैर, अगर आपने हाउसेट पे जाकर अभी तक टीम नहीं बनाई है ना दोस्तों, फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। सीपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट, अब तो सोनू भैया यानी कि सुरेश राणा भी जुड़ गए हैं। आप इनको चैलेंज कीजिए, अगर आप इनके फैन हैं आप इनको चैलेंज कीजिए। आप युवराज सिंह को तो चैलेंज करते ही हैं, सुरेश राणा को भी चैलेंज कीजिए, 2 गुना कैश जीतिए। और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए।